हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल पर। छोटा सा वीडियो है, अनाउंसमेंट। आप में से काफ़ी लोग जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए सेलेक्ट हुए थे उन सब का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग था। एक हमने पहले वीडियो बनाया था जिसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जमा करने, मैंने एक कंप्लीट उनकी लिस्ट आपके साथ शेयर की थी और ये भी कहा था कि आपको एक मेल मिलेगा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की तरफ से, जिसके अंदर आपको एक कॉल लेटर होगा कि वो आपको कॉल करेंगे, निगम की तरफ से कॉल होगा आपको कि भाई इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप हाजिर होइए, प्रस्तुत होइए हमारे सामने इस तारीख को इस वेन्यू के ऊपर। ठीक है, तो वो चीज़ आज हो चुकी है 29 को। आज ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कॉल लेटर है वो स्टूडेंट्स को जो सेलेक्ट हुए थे 2 टाइम्स उन सबको ये सेंड कर दिया गया है। और आप भी अपना जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर जो है अपने मेल के ऊपर ज़रूर चेक करें। ठीक है, इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बातें और भी आपके साथ शेयर करूंगा, इम्पोर्टेंट, छोटी सी है, लेकिन उससे पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट है आपसे। ये एक मेरा नया इनिशिएटिव है चैनल, इसके ऊपर मैं जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट है, उनके एग्जाम प्रिपरेशन की टिप्स है, प्लस सबसे मेन चीज़ आपको करियर के रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं, जैसे आप अगर अभी सेलेक्ट हो गए हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। आप इस सर्विस के अंदर रहते हुए आप आगे किन किन एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं, एओ के लिए या कोई दूसरे एग्जाम जिसके अंदर इस तरह का गवर्नमेंट पीएसयू का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो इन तरह की सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है मैं इस चैनल के ऊपर सेपरेट प्लेलिस्ट बना के कि भाई अगर कोई सर्विस में है तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो अपडेट आपको मिलेगी। ठीक है, जिन लोगों का नहीं हुआ, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, हर स्तर के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट और रेगुलरली आपको मैं इसके माध्यम से जो है वो गाइड करता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव हेल्पफुल लगे तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो मैं आपको अंत में एक नंबर बताऊंगा, उस पर आप ज़रूर शेयर करें। मुझे बड़ी खुशी होगी मैं आपकी मदद कर पाऊँ अगर किसी तरीके से। सबसे पहली बात जो आपको है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम की वेबसाइट पे जाना है और उस वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको सबसे नीचे 25 नंबर पे कॉल लेटर फॉर जूनियर अकाउंटेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका कॉल लेटर है वो डाउनलोड यहाँ से हो सकता है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर अपने आईडी पासवर्ड लगा के IBPS से डाउनलोड करना है। ध्यान रखिएगा ये 7 तारीख तक ही फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप याद रख के आज ही डाउनलोड करें और इसको प्रिंट आउट ज़रूर लें। ठीक है, जब आप इसका प्रिंट आउट ले लेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? देखिए, आपका नाम होगा, आप उसको ज़रूर चेक करें कि आपका नाम वगैरह ये सारी जो डिटेल दी हुई है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपका नाम होगा, रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम और एड्रेस, ये आपकी बेसिक डिटेल है। इसके बाद सब्जेक्ट के अंदर वही होगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट प्रोबेशनर ट्रेनी, PT जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अभी तक आपने जितने भी रिजल्ट या डॉक्यूमेंट देखे होंगे उसके अंदर यही लिखा होगा कि भाई जो आपका सिलेक्शन है या सारी चीज़ें क्या है, ये प्रोविजनल है। मतलब ये मान के कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिक्लेयर किया है उसको सही मानते हुए ये सबका सिलेक्शन हुआ है। अब उसके अंदर अगर कुछ चीज़ें गलत मिलती है, जैसे रिजल्ट के दौरान ऐसा देखने को मिला, कुछ 3-4 केस मेरे नोटिस में आए जिसके अंदर एक कोई फीमेल कैंडिडेट है जो विडो कैटेगरी से है जबकि वो अनमैरिड है, प्लस एक कोई शायद OBC है जो EWS के अंदर आ रखा है, और एक कोई है जो SC/ST के अंदर आ रखा है लेकिन वो उस कैटेगरी से है नहीं। तो ऐसे जितने भी सिलेक्शन हैं वो सारे प्रोविजनल सिलेक्शन थे और वो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्या हो सकते हैं, आउट हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं अगर वो अपने आप के जो डॉक्यूमेंट है उनको प्रूव नहीं कर पाते हैं। इज इट ओके? तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है ये एक सीरियस चीज़ है, आप इसे ऐसे हल्के में ना लें। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहीं से आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का होता है प्रोविजनल से। यहाँ पे आपको बिना किसी वजह, अगर आपने कोई गलती की है, कोई इस तरह का फेक कुछ किया है तो आपको आउट किया जा सकता है सीधा इस जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। ये ध्यान रखिएगा, ये हर जगह लिखा हुआ था, आपके रिक्रूटमेंट नोटिस में भी लिखा हुआ था।
ठीक है। तो आप इतने ज़्यादा भी रिलैक्स ना हो और ज़्यादा ऐसा आपको चिंता करने भी कोई विषय नहीं है। अगर आपने सारी चीज़ें सही क्लेम की है, कोई अगर बोनाफाइड मिस्टेक भी है तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कोई फॉल्स क्लेम आपका नहीं होना चाहिए उसके अंदर, और अगर है तो आपको अभी सोचना चाहिए उसके बारे में कि आपको उसको कैसे टैकल करना है। दूसरी बात, इसके अंदर आपका वेन्यू लिखा होगा, जो RVPN चंबल गेस्ट हाउस है जयपुर के अंदर, कमेटी का नाम या नंबर लिखा होगा और डेट लिखी होगी। मोस्टली 7 तारीख से ये शुरू हो रहे हैं, 7 जनवरी, मतलब अगर करीब आज से आप देखोगे तो 7 से 9 दिन बचे हैं। तो ऐसे में आपको एक एक दिन कीमती हो जाता है। आगे 2 दिन वीकेंड है तो वर्किंग डे नहीं रहेगा। तो ऐसे में आप जितने भी अपने किसी ऑफिस से कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने, प्लस स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ अभी विंटर हॉलीडेज़ की वजह से बंद है, तो वहाँ से भी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है तो आप चेकलिस्ट ज़रूर बनाएं। जो मैंने किया था मैं आपको वही शेयर कर सकता हूँ। आप अपने एक डॉक्यूमेंट की क्या बनाएं, चेकलिस्ट बनाएं, जिसके अंदर इस सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट लिखें, 1 2 3 4 5 6। फिर हर किसी के आगे 2 कॉलम बना लीजिए, ओरिजिनल, कॉपी, उसकी एक कॉपी भी आपको साथ में ले जानी होगी, एंड तीसरा रिमार्क। जैसे पहला नंबर 10th की मार्कशीट ओरिजिनल है, कॉपी है, कोई रिमार्क, कोई डेट की मिस्टेक, कुछ भी उसमें इश्यू है तो वो लिख दीजिए। इस तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंट की क्या कीजिए, चेकलिस्ट। शुरुआत किससे कीजिएगा, जो पहला कॉल लेटर स्वयं है उसका आपको प्रिंट आउट लेना है, दूसरा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, तीसरा जो फीस रिसिप्ट है। ये तीनों डॉक्यूमेंट मस्ट है। एप्लीकेशन और फीस रिसिप्ट अगर नहीं भी है तो वहाँ पे आपको प्रिंट आउट की फैसिलिटी दी जाएगी। तो आप थोड़ा सा समय से पहले जाके ये चीज़ पता करें वहाँ किस तरह वो बैठा है कंप्यूटर लेके बंदा IBPS की तरफ से, जो आपको ये फैसिलिटेट करेगा। ठीक है। अब ये मेरे पास कुछ इसका जो स्क्रीनशॉट मिला है किसी कैंडिडेट का, क्योंकि मैं तो लॉगिन नहीं कर पाऊँगा किसी के ID से, लेकिन मुझे जितना मिला है जिसके अंदर पहली चीज़ यही दे रखी है कि ये जो ओरिजिनल और एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, ठीक है, दोनों में लाना है। क्या, सबसे पहले तो ये कॉल लेटर स्वयं, फिर प्रिंट आउट किसका, एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसमें आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर होना चाहिए, फिर जो फीस पे की उसकी रिसिप्ट, फिर प्रोविजनल डिग्री या जो फाइनल डिग्री या सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी से आपको इशू किया गया है। ये किसके सपोर्ट में, ध्यान रखिएगा, आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए जो ग्रेजुएशन चाहिए होती है उस ग्रेजुएशन को प्रूव करने के लिए ये आपको चाहिएगा। ठीक है। फिर सारे जो सेमेस्टर्स है, जो ईयर्स है, उनकी मार्कशीट। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, फिर से क्लियर करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपने BCom किया है तो आपको क्या चाहिएगा, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री, या जो फाइनल ईयर का रिजल्ट आया उस टाइम में, प्लस ऑल 3 इयर्स या जो सेमेस्टर्स हुए आपके, उनकी जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। अब इस मार्कशीट के अंदर आपके मार्क्स, ग्रेड्स, परसेंटेज जो भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न भी, जो AO का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर वो 55% की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए वो इक्विवेलेंट लिख के लाना ज़रूरी होता है। आपको यहाँ पे ऐसी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर डिग्री, प्रोविजनल डिग्री नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से तुरंत कांटेक्ट करें, अगले 7 दिन के अंदर आपको ये कलेक्ट करना होगा, प्लस सारे ईयर की मार्कशीट, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड एक कॉपी। फिर जो सेकेंडरी एग्ज़ाम हुआ, ताकि आप डेट ऑफ बर्थ प्रूव कर सको, जो 10th की मार्कशीट होती है, सीनियर सेकेंडरी नहीं, ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी की मार्कशीट को माना जाता है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। ठीक है। उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ST, SC, OBC, MBC, TSP, जो भी आपका रेलेवेंट एप्लीकेबल सर्टिफिकेट है वो। ठीक है। ध्यान रखिएगा, कुछ सर्टिफिकेट जैसे OBC हो गया या EWS हो गए, ये सर्टिफिकेट जो है एक टाइम के लिए वैलिड होते हैं, उसके बाद इन्हें रिन्यू भी करवाना पड़ता है। तो आप वो चीज़ भी इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा जो भी लिस्ट में दे रखा है उन सबको इसी तरह से चेक लिस्ट में हाथ से लिख के और ये टिक मार्क आप कीजिएगा। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये क्या बकवास है, क्या टिक करना, ऐसा नहीं होता है। जब आप वहाँ जाते हो तो एंड टाइम पे कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे सब कुछ कर लिया लेकिन कॉल लेटर ही भूल गए,
तो वहाँ पे परेशानी बढ़ सकती है। एक सिंपल इतनी सी एक्सरसाइज से आपका काम बहुत सरल और सुलझा हुआ हो जाएगा। आपके पास बिल्कुल टिक होगा कि अच्छा ये चीज़ नहीं है, या इसमें ये रिमार्क है, ये इश्यू है, तो आपके पास क्लियर कट आइडिया रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये अनाउंसमेंट है, ठीक है। कोई भी इश्यू हो आप ज़रूर शेयर करें। दूसरा, इसकी कट ऑफ्स भी जो रिलीज़ की गई है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर जनरल कैटेगरी की अगर आप देखो तो 123 कट ऑफ रही है, जो लास्ट ईयर थी कितनी, करीब 100 से 106 के करीब थी। अलग अलग डिस्कॉम वाइज निकली थी लास्ट ईयर, तो इस बार उससे काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। रीज़न भी है, बहुत ज़्यादा टाइम मिला है इस बार प्रिपरेशन के लिए। जीके ऐड हुआ है 48 मार्क्स का, तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। बैकवर्ड कैटेगरी की अगर आप देखोगे तो 116 रही है कट ऑफ, एमबीसी की 98, ठीक है। तो ये टीएसपी एरिया में ये है। और ईडब्ल्यूएस की ये देखने लायक बात है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 115 रही है, ठीक है, जो कि कम है जनरल और ओबीसी दोनों से, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो एक रिजर्व लिस्ट और रिवाइज लिस्ट इशू की गई है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है ये रिवाइज लिस्ट, जो इन सर्विस कैंडिडेट थे, जो सर्विस में रहते हुए क्या कर रहे थे, एग्ज़ाम दिया था, उनके लिए कोई रिवाइज लिस्ट निकली है। तो हो सकता है किसी का नाम पहले नहीं हो, अब आ गया हो। तो आप में से जो भी आपके साथी, दोस्त, मित्र जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, आप इन्हें शेयर करें ज़रूर। हो सकता है कोई ऐसा हो बोनाफाइड जो पहला रिजल्ट देख के उसका नाम नहीं देख के वंचित रह गया हो, उसको पता ही नहीं हो। मे भी ऐसा रेयर होता है, लेकिन फिर भी ये कोई रिवाइज लिस्ट आई है, तो मेरा कहना है इतना सा है, आप प्लीज़ इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। कोई भी इश्यू हो आप एक नंबर लिख लें, 8233504084, ओनली व्हाट्सएप। इस पे आपको मेरे से कांटेक्ट करवा दिया जाएगा जब आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी लिख के भेजोगे, ठीक है। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इससे और बेहतर और आपके करियर से रिलेटेड और बेहतरीन चीज़ें मैं आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। कोई भी प्रश्न हो, आपका करियर से रिलेटेड इश्यू हो, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत है, आप इसी व्हाट्सएप नंबर को यूज़ कर लीजिए। कोई भी आपका प्रश्न हो कि ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सबका डाउट है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं उसको भी वीडियो बना के सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर किसी वीडियो के अंदर।